अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के स्कूल चैनल अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये है प्रॉब्लम नंबर 10। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में टीचर की कंसेशन मौजूद है। तो किस तरह से टीचर की कंसेशन होती है वो भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अबू बकर वर्किंग एज अ टीचर इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हु ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2021 एंजॉयड द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। बेसिक सैलरी सेक्शन 12 टैक्सेबल, क्वालिफिकेशन पे सेक्शन 12 टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 12 टैक्सेबल, अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज, reimbursement of car running and maintenance expense amounting to 1,20,000, 10% of these expense incurred for the personal use। तो इन एक्सपेंस में से जितना पर्सनल यूज के लिए हुआ है वो हम सेक्शन 12 में टैक्सेबल करेंगे। सो अलाउड इज पर्सनल कार 1,20,000 रीइंबर्समेंट, इसका 10% पर्सनल है वो 12,000 आएगा, वो सेक्शन 12 में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये हमारे पास ऑलरेडी सैलरी का हिस्सा होता है, सो ये हमारे पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को, इसके दो ट्रीटमेंट है, एक बल्कि एक ही ट्रीटमेंट है, इसको आपने एग्जाम्पल वाले कॉलम में लिखना है, दो अमाउंट से कंपैरिजन करना है। एक 1,50,000 फिक्स अमाउंट है और दूसरा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी 1,16,00,000 है। जैसा कि ये मैं आपके साथ सॉल्यूशन भी इसका शेयर करने लगा हूं, इसको लिखना है जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है एग्जाम्पल के कॉलम में 1,60,000 और 1,50,000, इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी उसको यहां से माइनस किया जाएगा, डिफरेंस लेके जो अमाउंट है उसको यहाँ पे टैक्सेबल के कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास इंटरेस्ट एट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस एट द रेट ऑफ 20%। हमने एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है और ये 20% के हिसाब से चार्ज करना है। अच्छा, ये 16% तक तो ठीक था, लेकिन 16% से ज्यादा हो तो टैक्स होता है। अब वो किस तरह से होगा उसके लिए भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये अमाउंट है 64,000, ये इनर कॉलम है, रेट मिला 20%, होना चाहिए 16%। इसी 64,000 को यहाँ पे लिखेंगे, 20% जो रेट मिला वो नीचे, जो मिलना चाहिए था 16% वो ऊपर, सॉल्व करें तो 51,200 या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 16,00,000, 16,00,000 का 1/3 लेते हैं तो ये 53,333 अमाउंट आती है। इन दोनों में से छोटी अमाउंट को यहाँ से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा 12800 उसको हम लोग टैक्सेबल के तौर पर कंसीडर कर देंगे। सो बच्चों, ये हमारे पास प्रोविडेंट फंड से मुतल्लिका जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन और टैक्स है उसका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। ये दो काम है, एक तो एवरेज रिलीफ है, एक सेक्शन 12 में टैक्सेबल होगा। अगर सिर्फ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू होता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक होता सिर्फ एवरेज रिलीफ। ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनोमिनेट फंड सेक्शन 12 एग्जेम्प्ट। Reimbursement of internet bill, performance award 28,000 सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। इंटरनेट बिल रीइंबर्स फॉर द ऑफिशियल पर्पस है तो सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट। फ्री गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय प्रोवाइड द सर्विसेज फ्रॉम ओन सोर्सेज, ये क्योंकि एम्प्लॉय प्रोवाइड द सर्विसेज फ्रॉम ओन सोर्सेज है तो इसलिए ये पॉइंट भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों के फाइनेंशियल नोट लिख लेंगे, इन दोनों का भी और रीइंबर्समेंट का भी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये सेक्शन 15 में ही रहेगा, एग्जेम्प्ट ही रहेगा। अगर 2 लाख से ज्यादा अमाउंट होती तो हम टैक्सेबल करते, चाहे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पर या नॉर्मल टैक्स रेट के तौर पर। इस क्वेश्चन में ये 2 लाख से कम है तो ये सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट रहेगा। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा, ये क्योंकि बच्चों के थोड़े से लेक्चर लेट हो रहे थे तो उसको जरा बैकअप करने के लिए मैं जरा एक ऐसी जगह पे अभी बैठा हूँ कि जहाँ पे जरा ट्रैफिक का शोर ज्यादा है, तो आपसे पेश की माजरत है इस चीज की जी। कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इस तरह की डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन पे ना हो। आपका तावर हमारे लिए जो है वो बड़ा मोटिवेशन वाला है। अच्छा जी, प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, आपको जो प्रॉफिट हुआ ये सेक्शन 18 का हिस्सा है, ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा और ये टैक्सेबल होगा। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐड कर दिया जाएगा टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप इन बलूचिस्तान बिटवीन 1 जुलाई 2014 टू 30 जून 2017। इस दौरान जो कोई बिजनेस यूनिट फाटा में या बलूचिस्तान में सेटअप किया जाएगा वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा अप टू नेक्स्ट 5 ईयर, नॉट 25, 5 ईयर, 5 सालों के। तो ये सेक्शन 18 में एग्जेम्प्ट रहेगा। प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंस स्कीम टोटल इनकम में लेस होगा। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस सेक्शन 39 में जाएगा और एग्जेम्प्ट होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये एडवांस टैक्स है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट होल्डिंग पीरियड लेस देन 4 ईयर। अच्छा, ये जो प्लॉट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पर भी आ सकता है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के तौर पर भी आ सकता है, तीनों का एक ही मतलब है। तो इसके ऊपर जो गेन है ये सेक्शन 37A में लिखा जाएगा एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में। अब जब हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की तरफ जाएंगे तो हम इस गेन को 5 लेयर में बांटते हैं। 1 ईयर से लेस, 2 ईयर से लेस, 3 ईयर से लेस, 4 ईयर से लेस एंड 4 ईयर से अबव। ये 4 ईयर से लेस है। 1 ईयर से लेस हो तो 100% गेन टैक्सेबल है 2.5 के हिसाब से। 2 ईयर से कम हो और 1 ईयर से ज्यादा हो तो फिर 75% गेन टैक्सेबल है। 2 ईयर से ज्यादा, 3 ईयर से कम हो तो फिर ये गेन जो है वो 50% है। और अगर ये 3 ईयर से ज्यादा और 4 ईयर से कम है तो फिर
25% सिर्फ जो है वो टैक्सेबल है, गेन 2.5% के हिसाब से। अच्छा जी, अभी इसके दो ट्रीटमेंट है, एक सेक्शन 37 में एग्जाम्प्ट के कॉलम में और दूसरा इसका 2.5 टैक्सेबल होगा, लेकिन ये हमारे पास टैक्सेबल किस सूरत में होगा, ये हमारे पास सिर्फ 25% टैक्सेबल। होंडा सिटी कार ट्रांसफर बाय द एम्प्लॉयर हैविंग मार्केट वैल्यू 15 लाख, अमाउंट है इसकी 13 लाख एंड 50,000, 15 लाख में से 13,50,000 माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बाकी बचेगी वो 1,50,000 होगी, वो हमारे लिए कंसिडर की जाएगी एज अ बेनिफिट और इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड ड्रॉ, ये एफटीआर का पॉइंट है, ये हमारे लिए 15% के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट, डोनेशन टू लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका एवरेजली 5 है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, इसका भी एवरेजली 5 है, परचेज शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, इसका नहीं आएगा। आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, हिज टैक्स लायबिलिटी में आल्सो बी कंप्यूटेड, हमें टोटल इनकम और टोटल टैक्स पेबल जो है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए जो है इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन जो ग्रॉस टैक्स के बाद वाला पॉइंट है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके साथ एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो शेयर किया, ऊपर नजर आ रही होगी, मिस्टर अबू बकर है, इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी को भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास टीचर की कंसेशन मौजूद है। तो अगर टीचर की कंसेशन होगी तो फिर हमें बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो लाजमी कैलकुलेट करना है। और इस पॉइंट में जो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी की अमाउंट आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से अमाउंट है 2727,800, 2727,800। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी का पॉइंट होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यार, जब टोटल इनकम आती है तो 5 चीजें लेस होती हैं। पहली चीज ज़कात, दूसरी चीज डोनेशन, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मेंशन किया गया है और वो है मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंस स्कीम। हम इसकी अमाउंट को लेस कर देंगे जो कि 80,000 है, और अगर हम इसको लेस करते हैं तो जो हमारे पास इनकम आएगी उसको हम लोग नाम दे देंगे एक्चुअल इनकम का। अगर लेस करने के बाद की बात करें तो हमारे पास ये अमाउंट आ रही है 27,07800। अच्छा जी बच्चों, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हमारे पास क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की अमाउंट जो है वो है 1 लाख। इसको ऐड कर दें तो हमारे पास इनकम आ जाएगी, टोटल टैक्सेबल इनकम 28,07,800, 28,07,800, 28,07,800। इसको हम लोग डबल लाइन कर देंगे, इसको मजीद किसी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अलबत्ता इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म जरूर करेंगे। इसको नाम दे देते हैं जी टोटल टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है, साथ मेंशन कर देंगे फॉर रेट पर्पस कि हमने इसके ऊपर टैक्स का रेट चार्ज करना है। हम 10 काम करते हैं, उनमें से जो पहला काम है वो है हमारे पास ग्रॉस टैक्स के। हम लोगों ने ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों। ग्रॉस टैक्स के लिए हमें टैक्स स्लैब देखना होते हैं। हमारी इनकम 28 लाख है, अगर हम इसमें से देखें तो ये 5वें स्लैब में फॉल करता है, जहां पे 25 लाख से तो ज्यादा हो लेकिन 35 से ज्यादा ना हो। 197,195,000 और 17,017.5% अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। पहले आप यहाँ पे लिख दें जी इनकम टैक्स अप टू 25 लाख। 25 लाख तक जो हमें इनकम टैक्स देना है वो अमाउंट है 195,000। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑन बैलेंस की, के बाकी का जो बैलेंस है उसके ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना है। हमारे पास अमाउंट है 28,07,800। इसमें से आप 25 लाख को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने 17.5% कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन से जो आपके पास अमाउंट आएगी मेरे बच्चों उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना। अमाउंट है 53,865। आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, लेकिन इस दफा ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद है। अच्छा मेरे बच्चों, हम इसके ऊपर टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। इसका मेरे बच्चों आप फार्मूला जानते हैं, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनकम। अगर हम डाटा पुट करें तो हमारे पास ग्रॉस टैक्स है 24,8865 डिवाइडेड बाय 28,07,800 जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनकम 27,07,800। अगर आप बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसकी अमाउंट जो सॉल्व होके आ रही है वो है 24,002। इसमें से मेरे बच्चों हम लेस कर देंगे उस पॉइंट को जिसकी वजह से ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, और वो है हमारे पास लेस टीचर्स कंसेशन। ये हमारे पास एज अ टीचर काम कर रहा है। अच्छा, जो टीचर की कंसेशन है मेरे बच्चों वो 25% टैक्स ऑन सैलरी डिडक्ट करना होता है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दीजिएगा कि भाई हमारे पास सैलरी से ये इनकम आई है, आपने इसको कैलकुलेट किया था और आपके पास जो सैलरी की अमाउंट बन रही है वो है 2727800। मेरे बच्चों इस अमाउंट को यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2727800। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स नहीं है। अब आपने इसके ऊपर स्लैब चेक करना है। आपने जैसे ग्रास टैक्स कैलकुलेट किया सेम उसी तरह उसी कैटेगरी में आएगा 1,95,000 फिक्स और 17.5% अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। यहाँ पे आप लिखते हैं ना जी इनकम टैक्स ऑन, ये हमारे पास जी इनकम टैक्स लिया जा रहा है ऑन 25 लाख, ये फिक्स अमाउंट होगी। 25 लाख पे बच्चों जो टैक्स की अमाउंट हमारे पास होगी वो 195,000। अब सेम उसी प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक इनकम टैक्स ऑन बैलेंस भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। हमारे पास जो इसकी अमाउंट है सैलरी की जो 2727800 है, इसमें से हम 25 लाख को माइनस करेंगे, जो बाकी की अमाउंट बचेगी उसका 17.5% कैलकुलेट करेंगे और वो हमारे पास अमाउंट जो 17.5% कैलकुलेट होके आएगी उसको हम यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे एडिशन करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास इसको लेस करने के बाद अमाउंट कितनी आ रही है तो वो है 58716। अच्छा जी मेरे बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐड कर लेगा। ऐड करने से हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 1812 ये अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा, इसमें हमारे पास, बल्कि आप इसको कुछ इस तरह से कर लें, ये बल्कि ये अमाउंट नहीं आएगी, जरा इसको करेक्ट कर लें, मुझसे ये जरा कैलकुलेशन में गलती हो गई है। 39865 इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं और ऐड करने से हमारे पास जो यहाँ पे अमाउंट हो रही है वो है 234,865। ये टैक्स ऑन सैलरी है, इसका 25% लेना है। अगर आप इसका 25% लेते हैं तो जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ से लेस करना है और जो अमाउंट आ रही है वो है 58716। इसको मेरे बच्चों हम यहाँ से लेस कर देंगे। लेस करने से जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम लोग नाम दे देंगे 181286। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फॉरेन टैक्स तो इसमें है नहीं, लेस कर देंगे एवरेज रिलीफ। अच्छा जी बच्चों, एवरेज रिलीफ में आप जैसा कि जानते हैं फार्मूला होता है जी ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है अमाउंट एडमिसिबल फॉर रिलीफ। अच्छा प्यारे बच्चों, ग्रॉस टैक्स तो हमारे पास सेम यही अमाउंट आ जाएगी जो यहाँ पे है, लेकिन हमारे पास अमाउंट एडमिसिबल फॉर रिलीफ कैलकुलेट करना है। अगर हम बात करें अमाउंट एडमिसिबल फॉर रिलीफ की तो उसके लिए मैक्सिमम 4 चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। डोनेशन, वो इस क्वेश्चन में है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर या लाइफ इंश्योरेंस, वो भी इस क्वेश्चन में है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, वो भी है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, वो नहीं है। बारी बारी इन चीजों को देखते हैं। फर्स्ट वन इज डोनेशन। अच्छा, डोनेशन में तरीकाकार ये होता है अमाउंट आर 30% ऑफ एक्चुअल इनकम। अच्छा, क्वेश्चन में जो अमाउंट मेंशन की गई है डोनेशन की वो है 65,000, या फिर आप 30% लेंगे एक्चुअल इनकम का, और एक्चुअल इनकम क्वेश्चन में थी 2707800। अगर आप इनको सॉल्व करें तो जो लोअर वैल्यू है वो 65,000 ही आएगी। हम जरा एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। आप एनुअल पेपर में इसको पूरा परफॉर्म कीजिएगा, शॉर्ट ना कीजिएगा। डोनेशन के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है हम उसको यहाँ पे डील कर लेते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर या फिर लाइफ इंश्योरेंस। उसका पॉइंट मौजूद है। जो लाइफ इंश्योरेंस की हमारे पास अमाउंट है वो है 35,000 की। इसका तरीकाकार ये होता है अमाउंट और 20% ऑफ एक्चुअल इनकम और 20 लाख। अमाउंट है हमारे पास 35,000 या फिर 20% ऑफ एक्चुअल इनकम 2707800 या फिर 20 लाख। तो हमारे पास जो अमाउंट इन तीनों में से लोअर वैल्यू है वो 35,000 है। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास है कंट्रीब्यूशन टू
कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। मेरे बच्चों ये हमारे पास अमाउंट है अमाउंट आर 20% ऑफ एक्चुअल इनकम। अच्छा मेरे बच्चों अमाउंट है इसकी 60,000 और ऑब्वियसली तौर पर कंपेयर किया जाएगा 20% ऑफ एक्चुअल इनकम के साथ, और एक्चुअल इनकम की जो अमाउंट है हमारे पास वो 2707 इन इसके ऊपर हम परसेंटेज चार्ज कर देंगे। अच्छा इसमें से जो हमारे पास लोअर वैल्यू है वो है 60,000। मेरे बच्चों इन तीनों वैल्यूज को आप यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा। टोटल करने से हमारे पास अमाउंट आ रही है 1,60,000। ये जो 1,60,000 अमाउंट है ये हमारे लिए अमाउंट एडमिसिबल फॉर रिलीफ है, जिसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास कंसेशन की अमाउंट आ जाएगी जो यहाँ से लेस होनी है, जो कि है 14,181। मेरे बच्चों हम इसके ऊपर कंसेशन चार्ज करें और लेस करें तो लेस करने से अमाउंट है 167,105। अच्छा बच्चों अब क्वेश्चन में बात करते हैं ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की हमारे पास एक वैल्यू है, वो है जी कैपिटल गेन की, बल्कि आप इस तरह से लिख दीजिएगा गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट। ये इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो लेस देन, वो कम है किससे, 4 ईयर से। हमारे पास इसके गेन की अमाउंट है 3 लाख। पहले इसका 25% लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 75,000 है, उसका 2.5% लेंगे। हमारे पास जो उसकी अमाउंट आ रही है वो है 1875। इसमें आप ऐड कर दें तो ऐड करने से जो आपके पास अमाउंट आ जाती है वो 16168980। अच्छा जी बच्चों इसमें से हम लोग लेस कर देंगे एडवांस टैक्स को, और वो एक ही है जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मेरे बच्चों ये हमारे पास जो अमाउंट आती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की 165,000, ये वैल्यू हमारे पास टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के तौर पर आती है। अच्छा जी बच्चों इसको लेस कर दें तो लेस करने से जो हमारे पास अमाउंट आती है हम उसको नाम दे देंगे नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न की जो हमारे पास अमाउंट आती है वो है 3980। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास एफटीआर। अगर आप एफटीआर की बात करें तो वो है प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड। अमाउंट है ये हमारे पास 50,000 और इसके ऊपर परसेंटेज चार्ज करते हैं 15%। 50,000 का 15% लें तो 7500, ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।